फ्रेंड कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड आज हम जो है शोल्डर वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सो फ्रेंड ब्लाउज की जो साइज़ है 34 एंड 28 है, 34 और 28 है। तो हमने इस तरीके से मलमल के कपड़े लिए हैं, फैब्रिक है, इसी पर हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें उल्टे साइड में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, इसको बराबर कर लेना है फैब्रिक को। ब्लाउज की जो लेंथ तैयार होगी 13.5 इंच, तो हमने मार्जिन को लेकर ब्लाउज की लेंथ रखी है 14.5 इंच। बैक पार्ट है तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। 14.5 इंच पर हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 11 का हमें हाफ लेना है, 5.5 इंच। आर्म राउंड भी 5.5 इंच। और इस तरीके से हमें बॉक्स की तरह बना लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। बैक पार्ट है, आर्म होल हम ले रहे हैं 1.5 इंच, 1.5। और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने गोलाई में शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 34 है, 34 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच। और यहाँ से 2 या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे। कमर का साइज है 28, 28 का चौथा भाग 7 इंच। और 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए 2 इंच मार्जिन। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। ये स्टिचिंग लाइन है, तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें बोट नेक बना रहे हैं बैक साइड में, तो 3 इंच हमने लिया है, लंबाई भी 3 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इस तरीके से बॉक्स की तरह बनाएंगे और गोलाई में हमें शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब हमें हाफ इंच बोट नेक से छोड़कर यहाँ से हम 8 इंच पर डॉट लगाएंगे। डिजाइनर नेक है और इस तरीके से हमने डॉट लगा लिया है। अब हमें इसे हाफ पर सेंटर ले लेना है। सेंटर में हमें इस तरीके से 4 इंच पर डॉट लगा लिया है और 1.5 इंच चौड़ाई पर हमें डॉट लगानी है। और इस तरीके से अब हमें शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। तो ऐसे हमने दे लिया है। अब हमें बैक साइड में टक्स पॉइंट लगाना। तो इस तरीके से सेंटर लेंगे और सेंटर से ऊपर की ओर हमें इस तरीके से डॉट लगा लेना है। तो बैक साइड में ये 2 टक्स हमने लगा लिया है। अब जो है अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमें फैब्रिक को सेट कर लेना है उल्टे साइड में। तो हमने फ्रंट के लिए 15.5 इंच ली हो। 15.5 इंच पर ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो अच्छे से हमें सेट कर लिया, डबल फोल्ड किया है। तो बराबर कर लेते हैं फैब्रिक को। शोल्डर हमें 5.5 इंच 11 है, उसका हाफ लेना है और 1 इंच हमें टक्स लगाना है। तो शोल्डर में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। आर्म राउंड उतना ही रहेगा 5.5 इंच। इस तरीके से। और आर्म होल 1 इंच।
और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। अब हमें ब्लाउज का जो साइज है 34 का चौथा भाग 8.5 इंच, 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन। कमर का साइज 28 है, उसका चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच हमें टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है। अब हमें स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो हमने स्टिचिंग लाइन जो है ड्रॉ कर ली हूँ। अब हमें नेक लेना है, तो नेक की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3 इंच। डीप नेक वाली है 9.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें वी शेप में ड्रॉ कर लेना है। कोई सा भी शेप दे सकते हैं। नेक में जो लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड, कम या ज़्यादा कोई सा भी शेप। अब हमें बेल्ट लेना है, तो 16 से मैं बेल्ट ले रही हूँ 13 इंच पर। 13 इंच पर हमने ऐसे डॉट लगा लिया है और इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जो है इस तरीके से नेक से 1/2 इंच नीचे की ओर इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। गोलाई में हम शेप कर लेते हैं। तो ऐसे हमने शेप कर लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो 16 से मैं टक्स पॉइंट ले रही हूँ 10 इंच। अब ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है टक्स पॉइंट से। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें जो शोल्डर है इस तरीके से 3.5 इंच, तो 3.5 का हमें हाफ कर लेना है। इस तरीके से हम नीचे टेप को फोल्ड करेंगे और जहाँ सेंटर आ रहा है इस तरीके से डॉट लगा लेंगे, उसका हाफ कर लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 34 का हमें 10वां भाग लेना है। 3.5 में ले रही हूँ, नीचे भी हमें उतना ही लेना है। 2 इंच हमने और इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो दोनों साइड 1-1 इंच पर हम इस तरीके से डॉट लगा लेंगे और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इस तरीके से शोल्डर से हमें ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने शोल्डर में लिया था 1 इंच एक्स्ट्रा, तो दोनों साइड में हमें 1/2 इंच इस तरीके से डॉट लगाएंगे और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ये देख सकते हैं शोल्डर वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज बहुत ही ईजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। जैसे ये ड्रॉ हो गया। बेल्ट से ऊपर 1/2 इंच पर हम लेंगे। शोल्डर गिरे नहीं इसलिए हम 1/2 इंच नीचे की ओर इस तरीके से लेंगे। तो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम कट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही इजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें, उसके बाद जो है आप फैब्रिक पर अस्तर पर कटिंग करना, फैब्रिक पर कटिंग करना स्टार्ट करें। लेकिन पहली बार कर रहे हैं तो पहले आप पेपर पे ही कटिंग करें, उसके बाद आप फैब्रिक के ऊपर कटिंग करें। इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हमने कट कर लिया और ये जो है इसे हमें 1/2 इंच छोड़कर इस तरह से कट कर लिया है। अब इस तरीके से ये अटैच होगा। तो नीचे साइड हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था टक्स के लिए, तो बेल्ट में से हमें 2 इंच कम करना है, तो कमर का साइज लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है, क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था। अब जब ये अटैच होगा तो बराबर में हो जाएगा। तो देख सकते हैं शोल्डर वाली 3 पीसेस ब्लाउज कट कर रेडी हो गई है फ्रेंड। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान। फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है। अब हमें स्टिच करना है, तो इस तरीके से हमें सेट कर लेंगे। ऐसे हमने सेट कर लिया है और इस तरीके से हमें रख कर ऐसे हम नीचे साइड से जो है ऐसे पकड़ेंगे और स्टिच करेंगे। 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़कर कट किया था, ताकि जब हम सिलाई करें इस तरीके से अटैच हो जाए। तो ड्रॉ की लाइनिंग के ऊपर हमें
स्टिच कर लेना है। तो ऐसे देख सकते हैं स्टिच हो गया है, एकदम उभरा हुआ आ रहा है। सेम में हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट को स्टिच करना है। तो इस तरीके से नीचे से टक्स के यहाँ से हम पकड़ेंगे और 1/2 इंच पर हमें स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है दोनों पार्ट को, देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग एकदम बराबर में। तो इस तरीके से दोनों पार्ट स्टिच हो गए हैं अटैच। अब हमें इसमें फैब्रिक, सेम फैब्रिक का मैं पाइपिंग दे रही हूँ। तो पाइपिंग के लिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। तो नेक में हमें पाइपिंग लगानी है। एक्स्ट्रा कट कर लेना है। अब इस तरीके से अंदर की ओर ऐसे हम फोल्ड करेंगे और सीधे साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए एकदम गोल पाइपिंग आएगी। इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर कर तो ऐसे पाइपिंग दे लिया नेक में। सेम हमें दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग देनी है। एक्स्ट्रा कट कर लेना है। पाइपिंग के लिए जो फैब्रिक है आप पूरे में कट करेंगे, तिकोने में कट करेंगे, तभी आपको पाइपिंग जो नेक में सही बैठेगी। तो ऐसे ये दोनों पार्ट में पाइपिंग नेक में दे ली हूँ। अब हमें जो है देख सकते हैं बहुत ही उभरा हुआ एकदम परफेक्ट। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें बेल्ट को अटैच करेंगे सेंटर से। ऐसे हमें उल्टे साइड में 1/2 इंच नीचे की ओर इस तरीके से रख कर और ऐसे हमें अटैच कर लेना है। तो देख सकते हैं बराबर में एकदम आया है। सेम हमें दूसरे पार्ट को भी इसी तरह अटैच करना है। तो हमने इस तरीके से दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही इजी बेल्ट को एकदम सही। अब हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरीके से हम फैब्रिक लिए हूँ और ऐसे हमें अटैच करना है। और ऐसे पलट कर इधर साइड से हमें अटैच कर लेना है। अब इस तरीके से उल्टे साइड में फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसमें हमें तुरपाई करनी है तो हम इसमें बड़े टक वाले सिलाई लगाएंगे, कच्ची सिलाई। तो ये कमर पट्टी अटैच हो गई है और ये ब्लाउज बनकर रेडी हो गया। फ्रेंड इसके बैक पार्ट का हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप दे सकते हैं। एंड फ्रेंड वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।